हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल क्लासेस 1024 में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टैंडर्ड 10th का स्टैंडर्ड मैथ का इस साल का पेपर जो 16 मार्च 2023 को हुआ है। तो आप देख सकते हैं आसानी से कि हमने जो बनाकर आए हैं वो कितना परसेंट सही और कितना परसेंट गलत गया है। या नए जनरेशन के जो बच्चे हैं 10th क्लास में जाने वाले हैं, उनको लगता होगा कि किस प्रकार के पेपर आते हैं, तो पेपर को देख सकते हैं। इस वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं आपको कि इसमें केवल विभाग ए बताने वाला हूं और केवल आंसर आपको बताते चलेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है 8 सेक स्क्वायर माइनस 8 टेन स्क्वायर इक्वल टू 8 होगा। तो ये होगा आपका सही होगा। सॉल्यूशन के साथ पहले का जवाब इस प्रकार से होगा। चलिए नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है 7 मल्टीप्लाई से 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, यह अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका केवल दो ही फैक्टर होता है। तो इसे किस प्रकार से बनाएंगे? देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो 13 को कॉमन ले लिया, 13 कॉमन ले लिया, बचा क्या? 7 मल्टीप्लाई 11। 13 से 13 कितने टाइम में? 1 टाइम में, प्लस 1। और इस प्रकार से 13 मल्टीप्लाई इनका पहले मल्टीप्लाई प्लस बाद में दोनों करेंगे तो 78। 78 कैसी संख्या है? एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, 78 से कटेगा, बहुत सारे नंबर से कट रहा है, दो से अधिक हुआ, इसका मतलब ये भाज्य है। जबकि क्वेश्चन का कहना है कि अभाज्य है, तो ये गलत है। ये क्या है? गलत है, फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है और कहने का मतलब है कि ये एपी के रूप में है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को एपी के रूप में पहले सॉल्व करते हैं। तो एपी के लिए सबसे पहले इस प्रकार क्वेश्चन है। तो इसको ए1 बोलते हैं, इसको ए2, इसको ए3। तो ए2 में से ए1 को घटा लीजिए। इस प्रकार से घटाएंगे तो -1/6 आएगा। उसके बाद क्या करना है? ए3 में से ए2 को घटाना होगा। ए3 कितना है? 1/4। और ए2 कितना है? 1/3। इसको घटाएंगे, एलसीएम लेंगे तो -1/12 आएगा। क्या ये दोनों समान है? तो जी नहीं, इसका मतलब ये एपी के रूप में नहीं है। जबकि क्वेश्चन का कहने का मतलब था कि एपी के रूप में है, तो ये गलत है। क्या है दोस्तों? गलत है। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है। कह रहा है इतना इतना का एक का हल 3 होगा, तो एम का वैल्यू 3 होगा। तो चलिए, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 3 बैठा लीजिए और चेक कीजिए कि एम का वैल्यू 3 आता है कि नहीं आता है। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे चौथे क्वेश्चन को। तो एक्स की जगह पे 3 बैठा दिया, 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, और -4 मल्टीप्लाई एक्स की जगह 3 प्लस एम 0। तो 9 हो गया, 9 -4 3 12 प्लस एम 0। ए हो गया -3 एम 0, एम इक्वल टू 0 प्लस 3, यानी 3 एम का वैल्यू करेक्ट 3 आ गया। इसका मतलब ये क्या है? ट्रू है। ट्रू है यानी कि सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। ये दिया है कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ 6 है और इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम कितना है? 36 है। तो के का मान क्या होगा? चलिए सिंपल, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एकदम सिंपल क्वेश्चन जिस प्रकार से दिया गया है, एस सी एफ 12 और के का एस सी एफ 6 है, और वही उसी 12 और के का एलसीएम कितना है? 36। बनाना कैसे है? सिंपल फार्मूला पढ़े हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई एस सी एफ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। एलसीएम कितना है? इसका एलसीएम कितना है? 36। तो 36 मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, इसी का एचसीएफ कितना है? 6 इक्वल टू ए। पहली संख्या किसे माना जाएगा? 12 को, और मल्टीप्लाई दूसरी संख्या के को। इसलिए के बराबर ए नंबर ऊपर रहेंगे और जिसके साथ अल्फ़ाबेट लगा है उसका नंबर नीचे। 12 से 3 बार में 3 से 18, 6 3 6 का 18, यानी के का वैल्यू 18 होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। देख सकते हैं आप, 6 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है। द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यांक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? तो सबसे पहले एक क्वेश्चन इस फॉर्म में है, इसे अरेंज करते हैं। पहले स्क्वायर वाला, उसके बाद एक्स वाला, बाद में कांस्टेंट टर्म। अब इसे चाहो तो माइनस कॉमन लेकर अरेंज कर सकते हो, उसका भी आंसर उतना ही आएगा। तो सबसे पहले निकालना क्या है? अल्फा इंटू बीटा। फार्मूला क्या पढ़े हैं? C/A। C/A, सी का वैल्यू, ए का वैल्यू 1 -1, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 8। तो सी का वैल्यू 8 और अपॉन ए का वैल्यू -1, 1 से डिवाइड करेंगे तो -8 रहेगा। चलिए इस प्रकार से 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब चलते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया था? इस प्रकार से दिया गया है 27x प्लस 63y इक्वल टू 45, और इसको वापस वही है 63x 27y इक्वल टू 135। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा? आंसर 2 होगा। कैसे? तो देख लीजिए, इसको इस प्रकार से लिख देंगे दोनों इक्वेशन को,
और क्या करना है, प्लस में लाना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, और जोड़ने का मतलब कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा। इसको जोड़े तो 90, इसको जोड़े तो 90 और इसको जोड़े तो 180, 90 कॉमन ले लेंगे तो बच्चा क्या है x प्लस वाई, और 90 से भाग देंगे तो 2 बार में, इसलिए x प्लस वाई बराबर 2 आंसर होगा, 2 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रकार से 8वां नंबर जो क्वेश्चन है इस प्रकार से कि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो दोनों को जोड़ने वाली मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फार्मूला लगा लीजिए इस प्रकार से। मध्य बिंदु का फार्मूला x1 प्लस x2 अपन 2, y1 प्लस y2 अपन 2। ए देखिए a2 a माइनस बी, a अलग है, a दोनों साथ में है और b अलग है। तो चलिए ये होता है x1 y1 और ये होता है x2 y2। x1 की वैल्यू क्या हो गया 2a माइनस बी, यहाँ तक x1 है, और प्लस तो प्लस x2 की वैल्यू कितना हो गया b और अपॉन 2। ए y1 की वैल्यू हो गया b प्लस तो प्लस y2 की वैल्यू 2a माइनस बी अपॉन 2। ये देखिए माइनस प्लस बी कैंसल, माइनस प्लस बी कैंसल, बच्चा क्या 2a अपॉन 2 और यहाँ बच्चा 2a अपॉन 2। बात करेंगे 2 से 2 कैंसिल वन टाइम, 1 लिखे या ना लिखे, ये 2 से 2 कैंसिल वन टाइम, बचा क्या a और a, ये दोनों का निर्देशांक मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या आएगा a, a। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। इस प्रकार से दिया गया है, इसमें पूछा है कि माध्यक वर्ग बताइए, माध्यक वर्ग दर्शाइए यानी दिखाइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 लिख दिए, इस प्रकार से लिख दिए कॉलम में। और उसके बाद बारंबारता दिया था 7, 15, 13, 17, 19, 13, 17, 10 लिख दिया। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि माध्यक निकालते समय संचय बारंबारता निकालना पड़ता है। चलिए संचय बारंबारता निकाल देते हैं। कैसे निकलता है, शुरू वाला सेम 7 का 7, फिर बाद में क्रॉस प्लस कीजिए, 15 प्लस 7 22, 22 प्लस 13 35, 35 प्लस 17 52, 52 10 62, इस प्रकार से। और यहाँ लिख देना है n इक्वल टू 62। जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जोड़ करके आता है। अब देखिए n अपॉन 2 निकालते हैं तो 62 अपॉन 2 31। अब 31 से बड़ी संचय बारंबारता, 31 से बड़ी संचय बारंबारता 35 है, 35 के ठीक सामने वाला माध्यक वर्ग क्या होगा 20 से 30, इसका आंसर होगा 20 से 30 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ए इस प्रकार से दिया है पी ए माइनस पी डज नॉट ए इक्वल टू 0.8, तो पी ए का मूल्य क्या होगा। तो सिंपल हम लोग जानते हैं कि पी ए प्लस पी डज नॉट ए इक्वल टू 1 होता है, यानी कि निश्चित घटना और अनिश्चित घटना के सम कितना होता है 1। और वापस दूसरा जो दिया है उसे यहाँ पे नोट कर लिए। अब हम लिख दिए एडिंग करने पर, जोड़ने का मतलब कोई भी चिन्ह चेंज नहीं करना है, प्लस का प्लस रख दीजिए, माइनस का माइनस। ये देखिए प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, दोनों सेम है। यहाँ क्या बच गया, 1 और 1 2, पी ए इक्वल टू इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1.8। तो पी ए इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में, 2 से कटेगा 9 बार में, एक अंक के बाद पॉइंट, तो एक अंक के बाद पॉइंट 0.9 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट जो आपका आ गया ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 11 है यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्या समान हो तो वृत्त का व्यास कितना होगा। कहने का मतलब है कि वृत्त की परिधि जितना होगा उतना ही वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ये देखिए 2πr लिख दिया और इधर लिख दिया πr² का मतलब 2 बार r से पाई कैंसल और एक r से एक r कैंसल, यानी r इक्वल टू 2 आ गया। हमें निकालना क्या है, व्यास यानी d बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई त्रिज्या। तो 2 मल्टीप्लाई त्रिज्या कितना हो गया 2, 2 2 जब 4, व्यास आंसर 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर इस प्रकार से है, cot 2 थीटा और इंटू cot 7 थीटा इक्वल टू 1। तो हमें थीटा का मूल्य निकालना है। करना क्या है, cot 2 थीटा ऐसे रहने दीजिए, एक वैल्यू को, दूसरी वैल्यू को चेंज करते हैं इधर लाके। cot है तो cot से चलिए 90 माइनस थीटा। करना क्या है, cot से cot कैंसल, बचा क्या 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 7 थीटा। बात करेंगे 2 थीटा के साथ माइनस है तो प्लस में आ गया 7 थीटा, थीटा के साथ 90, ये हो गया 9 थीटा इक्वल टू 90, इसलिए थीटा इक्वल टू 90 अपॉन 9, ये कितना आ जाएगा 10 डिग्री। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर में पूछा गया था कि r त्रिज्या वाले एक गोले को 4 समान भाग में बांटना है तो एक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए इसको, एक प्रकार का गोला है, 4 बराबर भागों में बांट दिया, तो एक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, CSA बोले या TSA बोले वही बात है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो TSA। तो 4πr²। बात करेंगे 4πr², इसे 4 भाग में बांटना है तो 4 से डिवाइड, तो बच गया πr²।
अब आपको समझना है कि जब टुकड़े टुकड़े करके रखेंगे तो 2 पार्ट इस प्रकार से बनेगा, इसलिए उसको हाफ पाई आर स्क्वायर दोनों साइड का निकालेंगे। तो ये बच गया हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ हाफ 1 हो जाएगा 1 पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है 14 नंबर। इतना इतना दिया गया है इक्वेशन, यह समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल हो। अद्वितीय का मतलब शुरू वाला बराबर ना हो या तो दोनों बराबर ना हो, तो के का मान नहीं होना चाहिए, के का मान कौन नहीं है। चलिए हम वैल्यू रख के यहाँ पे क्या करते हैं, 4x प्लस 4 के की जगह पे हम 4 रख के देखते हैं, और उसके बाद y तो y प्लस 8 इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये बच गया a1/2 4/2, ए हो गया 4/2, ए हो गया 8/2। 2 से कट रहा है 2 बार में, 2 बार में और 4 बार में, ये 2 बराबर 2 बराबर लास्ट में इक्वल 4 आ गया। अब बताइए इस प्रकार से, ये दोनों तो बराबर है लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं, जबकि कह रहा था कि अद्वितीय हल होना चाहिए, तो ये अद्वितीय नहीं निकला। इसका मतलब सही आंसर यही होगा, आंसर 4 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से 15 नंबर इस प्रकार से है, फिगर इस प्रकार से देखिए। 15 नंबर हमें निकालना क्या है, ए पी बी करना क्या है, एक क्या है त्रिभुज है, बिल्कुल है, और एक ऐसा त्रिभुज है समकोण, क्योंकि यहाँ पे स्पर्श रेखा के पास 90 डिग्री बनता है। तो ये 90 और ये 55 दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 145, और ये टोटल त्रिभुज का कोणों का योग कितना होता है 180। 180 में से 145 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 35, और हम जानते हैं कि ये दोनों बराबर होते हैं, तो 35 और 35 कितना हो जाएगा 70 डिग्री। देख लीजिए सही से, इस प्रकार से फिगर बनेगा। ये फिगर को हम ऐसे ना लिख करके ऐसे ले लिए और इसको निकाल लिए, तो ये 35 आ गया, और 35 और 35 को जोड़ दिए तो 70, इसका सही आंसर 70 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर कह रहा है एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, या तो कम से कम 2 चीता आने की प्रायिकता क्या होगी। एक सिक्के को 3 बार उछालिए या 3 सिक्के को 1 बार निकालिए, बात एक ही है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे 3 सिक्के को उछालेंगे। तो इसका निकालने का ट्रिक क्या है, 2 रेज़ टू पावर n, 2 का 2 रेज़ टू पावर n का मतलब कितने बार उछाला गया, 3 बार, तो 2 के क्यूब कितना होता है 8। अब हम जानते हैं इनके पॉसिबल आउटकम कौन कौन से हो सकते हैं। हो सके तीनों में हेड आया, 3 सिक्के को उछालेंगे तो, हो सके तीनों में टेल आया, हो सके पहले में हेड दोनों में टेल आया, हो सके इस प्रकार से सभी पॉसिबल आउटकम लिख दिए, ये आपको आना चाहिए। अब देखिए तो ऐसे कितने पॉसिबल आउटकम हैं जिसमें 2 हेड है, कम से कम 2 हेड है, इसमें तो तीनों है, हमें कम से कम 2 लेना चाहिए था, तो 2 से अधिक होगा चलेगा लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो 1 होगा, और देखिए इसमें एक ही हेड है, नहीं लेना है 2 हेड वाला। ये इसमें भी देखिए है ना 2 हेड, बिल्कुल ये भी हो जाएगा, इसमें भी 2 हेड है और इसमें भी 2 हेड है। कितने हो गए 1 2 3 4, तो 4 और बटा टोटल कितने 8, 4 से 8 कटेगा 2 बार में, ऊपर कुछ नहीं तो 1/2, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 1/2, करेक्ट आंसर सी। तो इस प्रकार से जितने भी MCQs थे मैंने करवा दिए। तो दोस्तों आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे डेली बेसिस पे आते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।